गांधी परिवार के कब धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री माता की जय, जग भगवान की जय, गणपत गुरुदेव की जय। मैं उन दिनों युग निर्माण योजना मथुरा में था। ये वर्ष 1968-69 की बात है। गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी वहीं रहा करती थीं। मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए मथुरा आए हुए थे। मैं अपने पिताजी के बारे में एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़े शराबी थे वो। महीनों तक वो पानी नहीं पीते थे। सुबह उठते थे, पानी के बदले शराब पीते थे, खाना खा करके पानी नहीं पीते थे, शराब ही पीते थे। मतलब शराब और उनकी ज़िंदगी जैसे एक हो गई थी। पिताजी मथुरा आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए और उस समय 9 दिन के सत्र चल रहे थे, नवरात्रि के कई, और गुरु दीक्षा का आयोजन भी उसी क्रम में हो रहा था। मैंने अपने पिताजी से निवेदन किया कि आप गुरु दीक्षा ले लीजिए। पिताजी मेरे घबराए कि मैं तो मांस मछली भी खाता हूँ और शराब भी पीता हूँ, और गुरुदेव जी दक्षिणा में मुझसे ये बुराइयाँ छोड़ने को कहेंगे और मैं तो छोड़ नहीं पाऊँगा। मैंने पिताजी को समझाया कि सही बात है, आप शराब तो नहीं ही छोड़ सकते हैं, मांस मछली हो तो आप छोड़ दीजिएगा, कोशिश करिएगा। और पिताजी को मैंने गुरु दीक्षा की पंक्ति में बिठा दी। गुरु दीक्षा के क्रम के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आई, पिताजी गुरुदेव जी के पास पहुँचे। गुरुदेव जी ने पूछा कि बेटा तुमको दक्षिणा में क्या देना है। पिताजी ने जो पहले से अपना मन बना लिया था मांस मछली छोड़ने की बात, तो उनने कहा कि मैं तो मांस मछली छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, निरीह जंतुओं को मारकर उसके मांस खाना और उसके खून पीना ये अमानवीय तो होता है। ये तो बहुत अच्छी कोशिश है तुम्हारी कि तुम मांस मछली छोड़ रहे हो। लेकिन बहुत गौर से देखकर पिताजी को गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम शराब बहुत पीते हो, बताओ तुम पीते हो कि नहीं पीते हो। पिताजी मेरे घबरा गए कि इनको कैसे मालूम हुआ, और गुरुदेव जी ने बहुत कई बार जल्दी जल्दी उनसे ये कहा कि तुम खाली हाँ कह दो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। तुमको शराब कैसे छोड़ना है, शराब तुम कैसे छोड़ोगे, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, तुम सिर्फ हाँ कर दो। तुम्हारे परिवार के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी रोमांच आ जाता है और मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को कि हमारे परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्राम शर्मा आचार्य, हमारे गुरुदेव, सूक्ष्म शक्तियों पर भी कितनी नियंत्रण वो रखते थे। जब पिताजी ने कहा कि मैं ठीक है, मैं शराब छोड़ दूंगा, अपने हाथ को उनने हवा में लहराया, जैसे सूक्ष्म शक्तियों को आदेश दे रहा हो कि आप लोग सब सुन लीजिए। पिताजी से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। महावीर। हाँ, ये इसका नाम महावीर है। आप लोग सब गौर से देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। आप लोग की कोशिश रहेगी आज दिन से ये शराब नहीं पिएगा, इसको शराब नहीं पीना है, आज से ये शराब बिल्कुल पिएगा नहीं है। इस तरह से 3 बार उनने हवा में हाथें लहराई, जैसे सूक्ष्म शक्तियों को आदेश दे रहे हों कि कहीं पर भी किसी भी हालत में इस व्यक्ति को आज दिन से शराब नहीं पीना है। और मैं आगे की घटना के बारे में आपको क्या बताऊं, उनने कई बार कई कोशिशें की विभिन्न तरह से, और हर बार कुछ न कुछ इस तरह से विघ्न उपस्थित होते रहे कि शराब वो नहीं ही पी सके। और अंतोगत्वा उनको संकल्प लेना पड़ा कि शायद गुरु सत्ता हमारे पीछे इस कदर से पड़ी हुई है, इतनी मेहनत कर रही है मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे भविष्य के लिए, और मैं इस शराब के पीछे इस तरह से दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबकि मेरे भले की बात है। और उनने तब संकल्प लिया कि मैं आज दिन से शराब नहीं पीऊँगा। और उसके बाद भी वह, मैं समझता हूँ कि लगभग 25 वर्षों तक बगैर शराब की वो स्वस्थ ज़िंदगी जिए। और आज हमारे परिवार का जो भी स्तर है सब उन्हीं की कृपा से है, परम पूज्य गुरुदेव जी माता जी की कृपा से। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।